दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। देखिए, कल देर शाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी और उसके बाद पूरे देश में यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह सूचना क्यों दी है। वह कौन होते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है समझौता करवाएं? क्या भारत को उनकी बात माननी चाहिए थी? तमाम चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। दो खेमों में बढ़ चुका है देश, जहां एक तरफ यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने सही फैसला लिया है, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की जो है काफी आलोचना भी हो रही है। देखिए, हमारे साथ इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एक तरफ रत्नेश पांडे हैं, जो कि स्वदेश संदेश लाइव के संपादक हैं, और दूसरी तरफ सुनील मिश्रा जी हैं, चौपाल डायरी के संपादक हैं। आप देखिए, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल सुनील जी से होगा। सुनील जी, कैसे देखते हैं, अचानक से युद्ध विराम कर दिया गया? यह माहौल बन गया था कि अब तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है, लेकिन अचानक से सब कुछ थम सा गया। लोगों की जो अपेक्षाएं थी, लोग जो चाह रहे थे कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखा ही देना है, उस पर विराम लग गया। कैसे देखते हैं इस मसले को? ये देखिए, पूरी तरह से जो कल प्रकरण हुआ था, ये आश्चर्यचकित मामला है, क्योंकि एक सप्ताह पहले अगर आप न्यूज पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि अमेरिका बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर उसकी खास दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ठीक एक सप्ताह बाद क्या ऐसा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद सबसे पहले, भारत पाकिस्तान की कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि मैंने और मेरे प्रयास से जो है भारत पाकिस्तान में सीज फायर पे सहमति बन गई है। अब यहाँ पे देश में इस चीज को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि कल तक जो है भारत, अगर हम कह सकते हैं कि भारत की जो मीडिया जो खबर चला रही थी कि भारत, उसमें उसकी अच्छी खासी जो है लीड मिल रही थी। ऐसा क्या कारण बन गया कि भारत बैकफुट पे आ गया? मतलब सीज फायर पे क्यों उसकी सहमति बन गई? क्योंकि भारत को ही कुल मिला जुलाकर क्षति हुआ है। पहलगाम हमले में 26 लोगों को मार दिया गया। भारत उसके बाद प्रधानमंत्री के बयान आता है कि जो गुनाहगार है उनको नहीं बख्शा जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही एक, इसको बोल सकते हैं चतुर, उन्होंने एक चाल चली हुई है। एक सप्ताह बाद देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का जो है मिडिल ईस्ट में उनकी यात्रा है, और इससे पहले उन्होंने मिडिल ईस्ट में एक माहौल उन्होंने तैयार कर दिया कि वो एक जो है विश्व के सबसे बड़े नेता है, दूसरे देशों के मामलों को भी वो सुलझा सकते हैं। और वो कल मामले भारत पाकिस्तान के थे, दोनों देश उलझ रहे थे, लेकिन जितने भी मीडिया के वर्ल्ड वाइज जो मीडिया थे उनको कवरेज दिए जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही हो रही थी, लोग उनकी बड़ाई कर रहे थे और बहुत बड़ी बड़ी मुरीदें उनके प्रशंसा में कसी जा रही थी। अब इधर भारत की जो आधिकारिक बयान है उसमें कहीं भी जो है यूएस का चर्चा नहीं है कि यूएस ने के बीच बचाव से हम लोगों ने समझौता किया। हालांकि पाकिस्तान ने इस चीज को जिक्र किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो है मध्यस्थता से हम लोग समझौता पे आए हुए हैं। इसके साथ साथ आप बांग्लादेश के ट्वीट देखेंगे, यूनिस वो भी करते हैं, उसमें उन्होंने भी जो है डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की कह सकते हैं कि उनको इससे लाभ मिला है, लेकिन भारत के लिए ये जो है रणनीति जो है नुकसानदेह, क्योंकि जो अधिकारी हैं सैन्य, वो बोल रहे हैं कि इससे भारत को मिला क्या? जो इतना हम लोगों ने एफर्ट किया, युद्ध किया और पूरी एलओसी पे जो है हम लोगों की तानातानी हुई, दोनों तरफ से कई जो है हजारों करोड़ रुपए शायद लग गए होंगे, उसके बावजूद भी जो गुनाहगार है वो नहीं मारे गए। कुछ गुनाहगार, कुछ पहले जो आतंकवादी है कई घटनाओं में संलिप्त थे, उनको मारा जरूर गया है, लेकिन जो इस मामले के जो गुनाहगार थे वो शायद अभी भी हम लोगों से दूर है। अभी तक जो है कोई उनकी सुराग नहीं मिली हुई है। तो इसमें यही कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे मामले को अपने फेवर में कर लिया और भारत अभी भी देख रहा है कि इसमें इस मामले को अपने फेवर में क्या कर सकता है। अच्छा रत्नेश, आपसे सवाल होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने शांति दूत के रूप में पूरे विश्व में अपने आप को दिखाया है, तो इसके पीछे क्या कोई चाल है डोनाल्ड ट्रंप की, और आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की जो चाल है वह दुनिया के सामने आ सकती है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप मतलब विश्व गुरु बनना चाहते हैं। जैसा कि सुनील भैया ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई हम लोगों के बीच की मध्यस्थता करते रहें। भारत और पाकिस्तान के युद्ध की उन्होंने मध्यस्थता कर दी, बात जो है वहां पर समाप्त हो गई। लेकिन यह बात क्रेडिट लेने की है, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात चर्चा हो रही थी सुनील भैया से, तो उन्होंने कहा कि पूरा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ ले लिए। कहीं ना कहीं किसी दो देशों के बीच की अगर लड़ाई होती है, मध्यस्थता करने वाले लोगों का भी कुछ ना कुछ फायदा होता है, चाहे वो वैश्विक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या फिर पॉलिटिकली हो, लेकिन कुछ ना कुछ लाभ जरूर रहता है उनके बीच में, और इस वजह से वो मध्यस्थता बार बार कराते रहते हैं। अगर यही मध्यस्थता कराना था तो आप क्यों नहीं
हमास और वो तमाम जो युद्ध चल रहा था वहां पर जाके अपने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं कि ताकत मुझे कहां से मिलेगा, पाकिस्तान को बरकरार कर रखेंगे, पाकिस्तान से बहुत सारे फायदे हम उठा लेंगे, इस वजह से भी उनको लगता है। सुनील भैया ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान से वो चाहते हैं कि भाई हथियार हमारा बिकते रहे। कई देश ये चाहते हैं कि युद्ध होते रहे, हथियार बिकते रहे, जैसे चाइना है। चाइना ने तो खुल के कल कह दिया कि हम पाकिस्तान के समर्थन में हैं, पाकिस्तान का हम समर्थन करेंगे। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को उकसाया जा रहा है फिर से। भारत कल सेना का जब ये हो रहा था, प्रेस ब्रीफिंग हो रहा था, तो धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहा था, और वाकई में भारत के लोग बड़े दयालु हैं। ये बात कल मतलब साबित कर दिया, सेना के अधिकारियों ने भी साबित कर दिया कि भारत के लोग कितने दयालु हैं। प्रधानमंत्री इस तरीके से बैकफुट पर आ जाएंगे, किसी को लगा नहीं था। अब क्या समझौता हुआ है, किस समझौता के तहत ये होगा, कल जब 12 तारीख होगी, दोनों देशों के बीच में वार्ता होगी, चर्चा होगी, तो ये खुलासा होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा कोई समझौता हो गया होगा जिससे देश को बहुत फायदा होगा। पीओके हमारे कब्जे में आ जाएगा, पाकिस्तान तो पीओके देगा नहीं, वो तो जम्मू कश्मीर हथियाने के चक्कर में लगा हुआ है, और इस वजह से आतंकी गतिविधियां बार बार करता है वो। तो मुझे नहीं लगता है कि पीओके मिल गया या फिर कुछ जमीन जो है पीओके का वो हमें मिल गया, ऐसी कोई समझौता हुई है, ये कुछ नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर आप उठा के देखिए, तमाम लोग जो मोदी के चाहने वाले हैं या फिर जो उनके विरोधी है, खैर तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, ग्राउंड लेवल पर आप चले जाइए, बीजेपी के नेता भी आज नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मुद्दे पर। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आयरन लेडी इंदिरा गांधी की चर्चा आज हो रही है कि कैसे उन्होंने घुटने पर ला दिए थे, बांग्लादेश को आजाद करा दिया था उन्होंने, किस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी। आज एक राहुल गांधी का भाषण वायरल हो रहा है जो काफी पहले उन्होंने दिया था, मुझे लगता है कि वो कोरोना का दौर था उस समय उन्होंने दिया था, कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने ताकत दिखाई। वैश्विक संबंधों की बात वो कर रहे हैं उस भाषण में, कह रहे हैं कि वैश्विक संबंध, मोदी के जो उनकी रणनीतियां है वैश्विक संबंध को लेकर वो सही नहीं है, उस पर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है भाई? हमारा वो का सरपंच है, हमारा मुखिया है, हमारा सांसद कौन है? वो कौन होता है वो जा करके मध्यस्थता कराने वाला? क्यों करेगा वो मध्यस्थता? क्या सुनील भैया? खाने का जो है पूरा मेज सजा हुआ है, हाँ, मोदी जी उस पे आकर खाने वाले थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सामने से खींच कर लेकर हाँ, चले गए। बिल्कुल क्रेडिट लेने वाली बात है। भारत पूरी तरह से जो है अभी डोमिनेट कर रहा था। हालांकि एक बात जरूर कही जा सकती है कि युद्ध जो है फायदे का समझौता, कभी फायदे का जो है कभी सौदा नहीं रहा है। युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान की जो नीति है वो हमेशा से जो है आपको पीछे से चाकू चलाने का, चाकू घोंपने वाला रहा है। तो भारत ऐसी क्या अभी किया? अभी आपको वायुसेना, थल सेना, जल सेना तीनों जो है पाकिस्तान के ऊपर लगे हुए थे, और अच्छा मौका था, अच्छा सबक सिखा सकते थे। लेकिन अगर पीछे हट जाते हैं और आप समझौता की बात कर रहे हैं, तो आगे क्या गारंटी कि वो फिर से हमला नहीं करेगा, आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को नहीं बढ़ावा देगा? ये बहुत बड़ा सवाल जो है अभी भी बना हुआ है। अधमरा सांप को छोड़ दिया जाए तो बिसौला और ज्यादा हो जाता है। कल से लगातार सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। लेकिन ये भी तो चर्चा है कि पहलगाम में 26 लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। सरकार का कहना है, मोदी सरकार का कहना है कि अगर आगे चल के अगर कोई भी आतंकी गतिविधियां अगर हुई तो हमारा राइफल जो है वह पाकिस्तान की ओर तन जाएगा। तो क्या आखिर कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि क्या शर्त है, या फिर जो ऐसी आतंकी गतिविधियां आगे चलकर नहीं होंगी, मतलब क्या गारंटी है? गारंटी क्या है पाकिस्तान की? एक तो देखिए, जो भारत की तरफ से जो बात कहेगी कि कोई किसी भी प्रकार की अगर आतंकवादी घटना होती है तो हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे। एक्ट ऑफ वार मानना और एक्ट करना, ये दोनों चीजें जो है अलग अलग है। एक्ट ऑफ वार मानना और पूरी एक माहौल तैयार करना, इसमें काफी समय और काफी धन लगता है। अभी क्या था कि आपने पूरी तरीके से अपने एफर्ट लगा चुके थे, धन भी लगा चुके थे, माहौल भी तैयार कर चुके थे, तो पाकिस्तान को सबक सिखा सकते थे। अभी फिर कभी दोबारा इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो उस तरीके का माहौल रहे नहीं रहे, फिर से आप पूरी खर्च करेंगे, हजारों करोड़ खर्च करेंगे, फिर ये इस तरीके की पूरी मूवमेंट होगी सेना की। तो सेना को मूवमेंट कराने में भी सरकार की बहुत ज्यादा जो है धन का खर्च होता है। एक आप जब संसद भवन में हमला हुआ तो उस समय आप एक सुने होंगे, पराक्रम जो है हमारा एक, उस समय हम लोगों ने शुरू किया था, पाकिस्तान के विरोध हम लोग युद्ध करने की जा रहे थे। लेकिन उस समय हुआ क्या था कि उस समय भी सेम चीजें हुई थी। युद्ध तो नहीं हुआ, यूएस ने हमारे साथ मध्यस्थता किया और पूरे हम लोगों ने फिर
एक बॉर्डर पे सेनाओं को लेकर खड़ा कर दिए थे, माहौल भी तैयार कर दिए थे और फिर मनोबल भी उनका बढ़ गया था कि हमें युद्ध करना है। क्योंकि आप सिर्फ युद्ध जो है धन बल से नहीं लड़ सकते हैं, आप एक इच्छा शक्ति से लड़ सकते अटल हैं। बिहारी की सरकार और इच्छा वाजपेयी की शक्ति सरकार जब थी। सेनाओं में, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गिर गई थी। सरकार भी गिर गई थी और वो सेनाओं में इच्छा शक्ति भी आप पैदा कर दिए, तो फिर उसके बाद आप सेनाओं को पीछे खींच लिए। तो फिर उस प्रकरण में हुआ क्या कि आपका पूरा पैसा, हजारों करोड़ खर्च हुए और आपके 700 या 800 सैनिक जो है आपके उस युद्ध अभ्यास में ही मारे गए थे। आपकी हो सकती है कि कुछ गलत कमियां, नीतियां ये सब रही होंगी इसमें, जो है आप ही के जो है सेना जो है ऐसे बिना युद्ध किए चले गए। अभी भी वो मनोबल देश का बना हुआ है, इच्छा शक्ति सेनाओं की बनी हुई है, इसको तैयार करने में समय लगता है। अभी ये अच्छा मौका था, इसको नहीं गंवाने। परमाणु शक्ति अगर परमाणु संपन्न अगर पाकिस्तान है तो भारत भी है। ऐसा तो नहीं है कि वो परमाणु जो है तुरंत। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो अपना शक्ति दिखाया ना एक समय में, कि जब परमाणु की धमकी पाकिस्तान दे रहा था तब अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखा दिया। भले वो उसके बाद कुछ हो ना हो, लेकिन ताकत तो दिखा दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो ये चीजें है कि हमेशा से जो ऐसा, उस समय भी जो कारगिल की युद्ध के समय में परमाणु संपन्न दोनों देश थे। जी जी जी। तो इसमें कोई बहुत ये नहीं है कि परमाणु संपन्न होने के नाते हम लोग पीछे हट जाए। अभी मौका था, आप इसको, भारत अभी अच्छा से पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था। उनके जितने भी मिसाइल थे, जितने भी उनके ड्रोन थे, सबको जो है वो विफल कर रहा था। आप इतने डेवलप कर चुके हैं, अपने तंत्र को इतने मजबूत कर चुके हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाओं पे किसी देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अच्छा, देश की जनता के सामने मोदी की साख क्या घिरी है, आपको लग रहा है ऐसा? क्योंकि जिस प्रकार जनता के अंदर भी यह, गांव घर में तो लोग हमेशा 24 आवर मोबाइल से जुड़े हुए रहते थे और लगातार खबर से रूबरू थे, तो क्या मोदी की साख गिरी, आपको ऐसा लगता है? और आने वाला समय क्या इसका कीमत चुकाना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, सत्ता पक्ष के तरफ से किसी भी बड़े नेता का बयान उठाकर देखिए, क्या उन्होंने इस पर सफाई दिया है? क्या किसी प्रवक्ता ने ये कहा है कि हम जीत गए हैं? क्या किसी ने, बीजेपी के बड़े लीडर ने कहा कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया है? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। राजनाथ सिंह आए, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग किया और सेना की ताकत उन्होंने बताई है कि सेना हमारी कितनी ताकतवर थी, सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि जीत हमारी हुई है। भले डोनाल्ड ट्रंप आके मध्यस्थता कराए, जीत आज पाकिस्तान मना रहा है। ट्विटर उठाकर देखिए, पाकिस्तान से वीडियोज आ रहे हैं झंडा लहराते हुए। वो, ये हमारा देश भारत क्या वही देश है जिसने इंदिरा गांधी के समय को देखा, कारगिल वार को देखा, पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया? आज नरेंद्र मोदी की सरकार में हम खुद घुटने पर आने जैसा फील कर रहे हैं। हम आए नहीं है, आज हमारी सेना आज भी बॉर्डर पर तैनात है और बार बार ये हो रहा है कि सेना ने, या फिर सेना की तरफ से कहा गया कि जो भी आतंकी गतिविधि होगी, एक्ट ऑफ वार की बात कही जा रही है कि आतंकी गतिविधि होगी, हम तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार होंगे। क्यों अभी क्यों नहीं किया गया? क्यों सरकार कहीं दूसरे तरफ जाकर विदेश के लोगों को बुलाकर यहाँ पे मध्यस्थता करे? पाकिस्तान के इतना मजबूत देश है कि किसी को आना पड़ेगा मध्यस्थता कराने के लिए। सेना लगभग हमारा चढ़ चुका था, सेना लगभग हमारी चढ़ाई करने की तैयारी में थे। आज हमने कई सेना के जवानों को खो दिया है, छपरा से लेकर के उधर मध्य प्रदेश से लेकर के कई जगहों से आ रही है तस्वीरें कि सेना के जवानों को हमने खो दिया है। उनके बलिदानों का क्या? ये देश हमेशा से ऐसे ही बढ़ता आ रहा है। पूर्व में भी हमने देखा कि कई जो राजा महाराजा भी हुआ करते थे, कुछ इस तरीके की घटनाएं होती थी, दयालुता दिखा दिया करते थे और बाद में वो सरेंडर खुद ही करना पड़ जाता था। तो ऐसा नहीं था। हमें नरेंद्र मोदी की साथ बिल्कुल आज दाव पर है। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तरफ से अगर बयान नहीं दिया जाए, मीटिंग चल रहा है, मीटिंग खूब हो रहा है, लेकिन उस मीटिंग का परिणाम क्या निकल रहा है? उस मीटिंग से समझ में क्या आ रहा है? क्या आतंकियों के, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, सुनील भैया ने भी बताया कि जो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में आकर बेगुनाह लोगों को मार दिया, क्या उसमें से किसी एक व्यक्ति का पार्थिव शरीर पाकिस्तान से आया है क्या? या फिर उसकी तस्वीरें आई हैं क्या? वो तो वैसे ही घूम रहे हैं। अच्छा, तो लोग तो चुटकी ले रहे हैं कि मीटिंग होता है, फिर सिटिंग होता है, सिटिंग के बाद ईटिंग होता है और फिर चीटिंग होता है। तो क्या चीटिंग जैसी जनता के साथ हुआ? देखिए ऐसा नहीं है कि चीटिंग हो रहा है हमारे देश की जनता में। मुझे पता है कि लोगों का गुस्सा है, लोग अपना भड़ास निकाल रहे हैं नरेंद्र मोदी पर, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि ठोस कदम जरूर उठाएगी हमारी सरकार। सेना भी इसके लिए बेहद तैयार है और बार बार ये जो बात कहा जा रहा है कि घायल सांप को छोड़ा नहीं जाता और विषैला हो जाता है, और पाकिस्तान की तो ये नियत ही रही है शुरू से कि पीठ पीछे छुरा भोंक के चला जाता है। सीज फायर का आज कहा जा रहा है कि सीज फायर हुआ। सीज फायर का 1971 के बाद से आप उठा के देखिए रिकॉर्ड, कब सीज फायर का उसने उल्लंघन नहीं किया है। हमेशा तो हम सुनते रहे कि सीज फायर का उल्लंघन किया, सीज फायर का उल्लंघन किया, न्यूज में हमेशा आते रहता है,
तो मैं कैसे विश्वास कर ले? अमेरिका क्या बाद में डोनाल्ड ट्रंप अगर हट जाएंगे तो अमेरिका क्या ये मानेगा? पाकिस्तान मान लीजिए दूसरा कोई आ गया वहां पर राष्ट्रपति बन गया, पाकिस्तान क्या उनकी बात मानेगा?